Hello children, today I am going to teach you the continuing video from chapter 2, that is nutrition in animals. In the previous video we talked about how what are the 5 steps of nutrition in animals. Today we are going to talk about human digestive system. Okay students, first of all, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी कि आपने पिछले क्लासेस में ये पढ़ा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कॉमनली वो कैसे होता है. फर्स्ट वी टेक फूड इन आवर माउथ, देन इट गोज़ टू फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट are thrown out from the large intestine from our body. So children, in this class, these topics we are going to learn these topics in more detail. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से होता है. दैट इज़ सबसे पहले माउथ, बुक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. एंड चिल्ड्रन, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक एक कैनाल होती है, हमारी एक पाइप होती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉरी चिल्ड्रन, एलिमेंट्री कैनाल. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. यू कैन सी this is our mouth. It is called buccal cavity and there are 3 glands, 1 2 और 3. यानी कि माउथ के अंदर थोड़े दूर जाने के बाद हमें माउथ में बहुत सारे ग्लैंड्स मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइवरी ग्लैंड्स. यानी कि जो सलाइवा हमारे मुंह से निकलता है, इट सिक्रेट्स फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. द नेक्स्ट इज़ इसोफेगस. इसोफेगस यानी कि कॉमनली हम छोटे क्लासेस में इसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं. एंड देन द फूड कम्स थ्रू द एसोफेगस इनटू द स्टमक वेयर द लिवर एंड द लिवर एंड पैंक्रियास secretes a juice, digestive juices, and the digestion of process starts. अगर देखा जाए तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है और स्टमक में आते आते इसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. फिर उसके बाद जो हमारा भोजन है बच्चों, इट कम्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स है इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस एंड इट मिक्सेस विथ आवर ब्लड. यानी कि यहाँ पे वो फूड जो है हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है एंड इट मूव्स ऑल अराउंड द बॉडी. एंड उसके बाद क्या होता है, द अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स इट कलेक्ट्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर दैट इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस. यानी कि इस प्रकार से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो काम करता है. तो लेट अस सी digestion. Our food consists mainly of substance such carbohydrates, fat and protein and small amount of minerals and vitamins. यानी कि हमारा जो भोजन होता है बच्चों, उसमें ये 5 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. आइदर फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं. नाउ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन आर ऑल द लार्ज insoluble substance which cannot pass through the wall of our intestine and get absorbed as such. यानी कि जो भी हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं. दे कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि वो इंटेस्टाइन के वॉल से पास नहीं कर सकते हैं. सो बिफोर food can be used by us for a various function like getting energy or for growth, it must be broken down into a small. यानी कि भोजन को जब हम अपने बॉडी में ऑब्जर्व कराते हैं तो देन इन दैट केस वी हैव टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस और वी हैव टू मेक द
not we have to, our organs have to make them water soluble substance which can be absorbed by our body in class. बच्चों इस टॉपिक को मैंने क्लास में भी बताया था आपको, जो 5 स्टेप्स थे जिसमें अब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि जो insoluble solid substance होता है, it converts into water soluble substance which can be absorbed by our body. The process in which food containing large insoluble substance is broken down into a small water soluble substance which can be absorbed by our body is called digestion. यानी कि इसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. What is the process of digestion? Digestion में क्या होता है? I repeat it once again. The process in which food containing large insoluble substance is broken down into small water soluble substance which can be absorbed by our body. यानी कि डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा जो भोजन है, एक्चुअल जो भोजन है वो इनसॉल्युबल होता है और उस फूड प्रोडक्ट्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करके वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है, यानी कि पानी में घुलनशील बनाया जाता है, दैट कैन की आवर बॉडी एब्जॉर्ब इट. इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. सो चिल्ड्रन, in most simple term, digestion means dissolving of solid food, and digestion make the food soluble so that it can be absorbed and utilized by the body. We use both physical and chemical method for digesting. यानी कि डाइजेशन करने के लिए हम केमिकल और फिजिकल दोनों मेथड यूज़ करते हैं, बिकॉज द लार्ज सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड. फिजिकल मेथड है चूइंग, चबाना, भोजन को चबाना, ग्राइंड करना, फूड इन द माउथ. एंड द केमिकल मेथड इंक्लूड्स द एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. केमिकल मेथड में क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे पेट में मौजूद, स्टमक में है डाइजेस्टिव जूसेस, पैंक्रियास, ये क्या करते हैं, इसकी जो क्रियाएं होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रोसेस. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर. यानी कि एक्चुअली होता क्या है कि हमारे भोजन में जो अधिक अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. एंड फैट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. तो बच्चों ये याद रखोगे, टेक्स्ट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, यानी कि जो टेक्स्ट है बेटा लेटर से वो क्लियर नहीं है, फिर भी मैं जो बोल रही हूँ यू कैन अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च वाले कॉम्प्लेक्स स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड में, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है. और जो फैट होता है इट कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, सॉरी नॉट अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. यानी कि एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड अमीनो एसिड. और जो हमारे फूड में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनाता है. तो बच्चों याद रहेगा, सिंपल स्टार्च और कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, एंड प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड अमीनो एसिड. ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड आर द वाटर सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंस. अब ये जो है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बन चुके हैं और ये आसानी से विच कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. अब ये क्या करते हैं कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, दीवार है, उससे पास होकर ये हमारे ब्लड में चला जाता है और देन एब्जॉर्ब्ड बाय द body. And the process of digestion takes place inside our body. Before we describe the human digestive system in detail, we should know that the meaning of alimentary canal. जैसा कि बच्चों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल. कैनाल का मतलब होता है कि नहर या रास्ता, है ना. ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम द माउथ to anus of a human beings in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal. Alimentary canal is known as gut or digestive tract. इसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल माउथ से लेकर हमारा जो एंडिंग पॉइंट है एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल होता है. और इसकी इसके जो लंबाई है इट इज़ अबाउट 8 to 9 meters लॉन्ग इन ह्यूमन. The alimentary canal is continuous canal which has many parts such as mouth, buccal cavity, esophagus,
stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. यानी कि एलिमेंट्री जो कैनाल है, वो जो पाइप नली जो है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ है, बुक्कल कैविटी है, उसके बाद एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन लास्टली इट इज़ एनस. 3 glands are also associated with the alimentary canal. यानी कि ऐसा एलिमेंट्री कैनाल के साथ 3 glands जो होते हैं वो जुड़े होते हैं. दैट इज़ दीज आर स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियास. यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे बुक्कल कैविटी में पाई जाती है, जिससे सलाइवा सिक्रेट होता है. उसके बाद लिवर और पैंक्रियास, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं. और ये 3 ग्लैंड्स जो होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री canal. The food enters the alimentary canal at the mouth buccal cavity. As food travels through the various parts of alimentary canal and it gradually gets digested. During the passage of food through alimentary canal, the various glands like salivary glands, liver and pancreas and inner wall of the stomach and small intestine secretes a digestive juice. यानी कि उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल द वेरियस ग्लैंड्स, यानी जितने भी ये ग्लैंड्स हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं. एंड दीज डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द body. So children, I think you have understood what is alimentary canal and what are the नीड ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल, और कौन कौन से ऐसे 3 ग्लैंड्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होते हैं. जैसे कि आपने क्वेश्चन आंसर में लिखा था, ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज देयर, है ना, कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड व्हाट आर द 3 ग्लैंड्स विच एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल. सो चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन. The food moves forward in alimentary canal by the process of peristalsis. Peristalsis is the wave-like movement caused by the alternate contraction and relaxation. यानी कि alimentary canal में जो हमारा भोजन है वो पेरिस्टालिसिस नामक एक प्रोसेस के कारण ही भोजन आसानी से जल्दी से हमारे एसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यानी कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, रिलैक्स होता है. इसका जो कंटिन्यूस मूवमेंट है, इसके कारण जो भोजन है वो आसानी से फिसल कर नीचे की तरफ चला जाता है. वी विल आल्सो बी यूजिंग अ टर्म कॉल्ड बुक्कल कैविटी, द माउथ कैविटी बाय विच फूड इज टेकन इन to the alimentary canal and chewed is called buccal cavity. यानी कि buccal cavity क्या होता है कि यानी कि जब हम भोजन अपने माउथ में टेक इन करते हैं और उसके बाद आफ्टर दैट वी chew the food. We will now describe what happens to the food in the passage through the different parts of alimentary canal. So children, next topic is human digestive system. Let us start. The human digestive system consists of alimentary canal and it is associated with the glands, various organs of human digestive systems like mouth, buccal cavity, esophagus, stomach. बच्चों esophagus यानी कि फूड पाइप का साइंटिफिक नेम, यानी कि साइंस की लैंग्वेज में अगर नाम देखा जाए तो दैट इज esophagus and stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The glands which associated with the human digestive system and form a part of human digestive system are salivary glands, liver and pancreas. Salivary glands are located in the mouth और buccal cavity. इसके बारे में बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया in the above video कि salivary gland जो होता है वो हमारे माउथ में लोकेटेड होता है. 3 प्लेस पे मैंने इंडिकेट किया था कि दैट इज बुक्कल कैविटी. एंड लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन और राइट साइड. लिवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. यानी कि लिवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है इन द बॉडी. एंड pancreas is a large and cream colored gland located below the stomach, and the ducts of various glands open into the alimentary canal and pour the secretion of their digestive juices into the alimentary canal. And the human digestive system
we will now describe how food gets digested with the passage through the various parts of alimentary canal. Okay students, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन द माउथ. इन द माउथ क्या होता है? फूड इज टेकन इन टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माउथ एंड द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सुन एज वी पुट द फूड इन द माउथ. यानी कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ कंटेन्स टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स. यानी कि हमारे बुक्कल कैविटी में 3 चीज़ें होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स. एंड द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट. टीथ का काम क्या है? भोजन को काटना, उसे चबाना, उसे ग्राइंड करना. उसके बाद बारी आती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की. स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं, यानी कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, यानी कि जिसे हम थूक कहते हैं. हमारे मुंह में जो थूक होता है दैट सिक्रेट्स फ्रॉम स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड वेरी इजीली एंड द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग. और टंग क्या होता है? इट इज़ अ मसल्स, एक प्रकार का मसल्स पार्ट है जो कभी भी किसी तरह से ही मुड़ सकता है. और टंग की सहायता से सलाइवा और फूड जो है आसानी से एक दूसरे में मिक्सड हो जाते हैं और वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. Saliva is the digestive juice which helps to digest the starch present in the food partially. Saliva के कारण क्या होता है? जब हमारे मुंह में जब भोजन जाता है तो वो पार्शली मतलब कि पूरी तरीके से नहीं, पार्शली वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है. The slightly digested food is swallowed by the tongue and goes down in the esophagus. अब वहाँ से बुक्कल कैविटी से होते हुए एसोफेगस से होते हुए भोजन जो है वो हमारे स्लाइवरी नॉट स्लाइवरी, वो हमारे स्टमक में चला जाता है बच्चों. सो चिल्ड्रन, ये जो टॉपिक है इट इज़ नॉट सो क्लियर बट देन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू. वहाँ क्या होता है? ओसोफेगस में क्या होता है? ओसोफेगस में जब फूड जाता है तो वो वहाँ से स्लिपरी होकर बुक्कल कैविटी, सॉरी नॉट बुक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण भोजन जो है आसानी से फिसल कर होता हुआ वो हमारे स्टमक में चला आता है. When food enters the esophagus at the top, end muscles in the esophagus starts alternate contraction and relaxation. वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे ही माउथ से भोजन हमारा यहाँ ओसोफेगस में एंटर करता है तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मैंने पीछे अभी बताया बच्चों कि उनके अंदर एक प्रक्रिया होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन. इसके अल्टरनेट होने के कारण भोजन आसानी से फिसलता हुआ हमारे स्टमक में पहुँच जाता है. देन द स्टमक में क्या होता है? लेट अस सी. इन द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. स्टमक जो है हमारे लेफ्ट साइड के एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. ये एक प्रकार का थैली होता है. इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का अगर देखा जाए तो सबसे मोटा बड़ा वाला भाग ये होता है. बच्चों आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से होते हुए स्टमक के रूप में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन्स, यानी कि इस प्रकार से ये एक प्रकार का नली है. यानी कि तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो वाइड हो जाता है. ठीक है बच्चों. एसोफेगस ब्रिंग्स द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ इनटू द स्टमक. यानी कि अब जो भोजन है वो हमारे स्टमक में आ चुका है एंड द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टमक. द फूड इज़ चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 hours. यानी कि भोजन जो है वो 3 घंटों तक हमारे पेट में चर्न होता रहता है. यानी कि चर्न यानी कि मथता रहता है, ग्राइंड होते रहता है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड मेक्स ए सेमी सॉलिड पेस्ट. यानी उसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाता है. द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, वॉल की जो इनर लाइनिंग है, इट सेक्रेट्स अ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. यानी कि वो 3 चीज़ें सिक्रेट करता है. म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड डाइजेस्टिव जूस. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक
acid, and hydrochloric acid क्या करता है, it kills any bacteria which may enter the stomach with food. यानी कि म्यूकस क्या करता है, वो स्टमक की इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अगर फूड में बाय द वे कोई बैक्टीरिया आ जाती है तो वो उन्हें मार डालता है. एंड विच में एंटर द स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो मेक्स द sorry children, हाइड्रोक्लोरिक ऑल्सो मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. यानी कि वो जो है स्टमक के अंदर एसिडिक की जो मात्रा है उसको बराबर बनाए रखता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर एक्शन ऑफ digestive juices on proteins in the stomach. The digestive juices secreted by the stomach lining break down the protein present in our food into simple substance, and this happen in the acidic मीडियम. यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, और उसके लिए एसिडिक का जो मीडियम है वो मेंटेन होना ज़रूरी है. एंड द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, the partially digested, sorry children, the text is not clear. Partially digested food then goes from stomach into small intestine. So children, in the next video I will teach you what happens if food goes into the small intestine. Thank you for watching.